हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले 3-4 वीडियोस में बात की थी कि कैसे ये सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रही हैं और इस लॉकडाउन में हमें कैसे अपने माइंड का ध्यान रखना है, कैसे न्यूज़, रॉन्ग न्यूज़ से, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहना है, कैसे व्हाट्सएप रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, कैसे बीइंग यूथ हम अपने मम्मियों का ध्यान रख सकते हैं, उनके इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट कैसे हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, मोड कर सकते हैं। उसी सीरीज़ में आज एक और चीज़ से आपसे बात करना चाहूँगी, पर उससे पहले आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। आज सुबह सुबह व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह, तो मैंने देखा कि मेरे कांटेक्ट वालों ने, बहुत सारे जनों ने अपने इंडिया के जो कोविड के फिगर्स हैं उसके स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं और बाय एंड फार सबका एक ही सा स्टेटस था कि उन्हें डर लग रहा है इन फिगर्स से। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि कैसे इस डर से अपने माइंड को हटाया जा सके, कैसे इस सारी नेगेटिविटी से अपने माइंड को एक पॉजिटिव एरिया की तरफ लाया जा सकता है, अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाई जा सके। बहुत लोगों से बात करने के बाद जो एक चीज़ हमें समझ में आई वो ये कि सबसे अच्छा तरीका अपने माइंड को पॉजिटिव रखने का है कि हम इस सारी नेगेटिविटी से दूर रहें, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, उसका फोकस एक नई चीज़, एक नई एक्टिविटी, एक पॉजिटिव एक्टिविटी करने में लगाएं। इस लॉकडाउन से पहले हम में से हर किसी ने ये पक्का सोचा होगा कि इस पूरे लॉकडाउन में हमें इतना टाइम मिल रहा है, हम कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई स्किल या हमारी कोई हॉबी हम परस्यू करेंगे। इस पूरे लॉकडाउन में हम उस हॉबी को और डेवलप करेंगे, अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, नई स्किल, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन आफ्टर 45 डेज़ मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में ऐसा किया है। आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपने ऐसी कौन सी हॉबी जो आपने टेकअप की थी लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन शुरू होते टाइम, और अभी तक उसको कर रहे हैं। क्योंकि 90% ऑफ द पीपल ने नहीं किया होगा। वी टेंड टू गिव अप, हमारी टेंडेंसी है कि हम गिव अप कर देते हैं ईजिली। हमने, हो सकता है 1-2 दिन के लिए हमने किया हो एंड देन वी गॉट बोर्ड ऑफ इट, या हमें आलस आ गया हो, या हमने ये कर दिया कि यार कल कर लेंगे, पोस्टपोन करते रहते हैं हम चीज़ों को, या हम ये बहाना बनाते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, या हम थक गए हैं, XYZ स्टफ। हमने गिव अप कर दिया है उस हॉबी को, उस नई स्किल को जो हम डेवलप कर सकते थे। हम यूजुअली में ये बात करते हैं कि हमें उस स्किल में, हमें किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है। मैं कहना चाहती हूँ सक्सेस एक मिक्सचर है अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपरेशन का। हम कंप्लेन करते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, लेकिन जब हमें कभी मिलती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, जो भी काम है। तो अभी का जो लॉकडाउन पीरियड है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम हमारा जो भी काम हमें जो नया करना है, हम उसके लिए प्रिपेयर करें खुद को। ये प्रिपरेशन टाइम है हमारे लिए कि ताकि आगे हमें जिस भी टाइम अपॉर्चुनिटी मिले हम उसे ग्रैब करने के लिए रेडी रहें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये भी कंप्लेन करते हैं कि यार टाइम नहीं मिलता, यार कैसे होगा, एक फ़र्स्ट इनिशिएट स्टेप लेने से डरते हैं। अगर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जब आपके पास टाइम ही टाइम था, बहुत टाइम था, अगर इस पीरियड में भी आप अपनी उस एक नई स्किल को जो आप हमेशा से सोचते आ रहे हैं कि मुझे करनी है, एक नई हॉबी, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक बुक लिखना हो, चाहे वो शेर व शायरियाँ लिखना हो, चाहे वो कुछ नई एम्ब्रॉयडरी सीखना हो, आर्टिस्टिक स्किल डेवलप करना हो, म्यूज़िक सीखना हो, गिटार सीखना हो, एनीथिंग लाइक दैट। अगर इस पूरे टाइम पीरियड में भी जब आपके पास टाइम है, अगर आप वो नहीं कर पाए हैं, या आपने वो शुरू नहीं किया है, या आपने वो गिव अप कर दिया है, तो हम आगे जाके ये कहने के लिए कभी एलिजिबल नहीं होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने ये नहीं किया। नो, वी हैड टाइम, व्हाट वी लैक इज़ डिसिप्लिन, इज़ डेडिकेशन। हम गिव अप कर देते हैं, हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, हम सोचते हैं कि यार कैसे होगा, बहुत जल्दी अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। मत करिए। अगले 14 दिन आपके पास जो मिले हैं उसमें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, उठिए, अपना उस हॉबी को पिकअप करिए, अपने आप से कहिए कि आई कैन डू इट, आई विल नॉट गिव अप। अपनी उस नई स्किल को डेवलप करिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, एंड अभी जब आप ये काम करेंगे
आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके आप अपने आप को ही थैंक करेंगे कि थैंक गॉड मैंने उस टाइम गिव अप नहीं किया, मैंने उस टाइम ये नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, और मैंने किया, मैंने अपनी नई स्किल डेवलप की। इस पूरी चीज़ से आपका जो माइंड है, आपका जो फोकस है उस पॉजिटिव एनर्जी पे जाएगा एंड आप अपने आजू बाजू हो रही सारी नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और अपने माइंड को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाएं एंड डेवलपिंग अ न्यू स्किल इज़ वेरी बिग टूल फॉर इट। तब तक स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स,